पहला कुरिन्थ 3 के 16 में वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है। क्योंकि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं, परंतु जिस मंदिर को परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर उसी मंदिर में रहना चाहता है। और नया नियम इस बात की घोषित करता है कि मसीह यीशु का जो मंदिर है वो हर एक विश्वासी है जिन्होंने अपने जीवन मसीह यीशु को दिया है। परंतु यदि अगर हम इसी वचन से रिलेटेड अगर हम इतिहास की पुस्तक में आते हैं, दूसरा इतिहास में और उसका 3 अध्याय में, तो जब परमेश्वर का दास जिसे हम राजा कहते हैं जो दाऊद, और दाऊद का जो पुत्र सुलेमान, क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर के साथ रहकर बहुत युद्ध किया और हमेशा परमेश्वर ने दाऊद को विजय दिलाया। और परमेश्वर ने दाऊद को एक भेड़ बकरी का जो चरवाहा था वहां से उठाकर उसे राजा की गद्दी पर बैठाला। और वचन कहता है कि जब वो राजा बना तब वो सोचने लगा कि परमेश्वर ने मुझे एक देवदार के बने हुए महल में मुझे रखा है, क्यों ना मैं परमेश्वर के लिए एक भवन बनाऊं। परंतु दाऊद से परमेश्वर ये अपेक्षा नहीं रखता था कि दाऊद परमेश्वर का भवन बनाए, परंतु परमेश्वर चाहता था कि दाऊद का जो पुत्र है सुलेमान वो परमेश्वर के लिए भवन बनाए। और वचन कहता है कि जब भवन बनाने की जब बारी आई तो हर एक व्यक्ति सोचता है कि मुझे कहाँ बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक घर बनाते हैं या कोई जमीन खरीदते हैं तो हम पहले जमीन देखते हैं कि हमको कहाँ लेना चाहिए, कौन सा जगह होनी चाहिए जहाँ पर हम अपना घर बना सकें। इसी प्रकार जब सुलेमान ने मंदिर बनाने के लिए जब आगे बढ़ा तब परमेश्वर ने सुलेमान से उस जगह मंदिर बनाने के लिए कहा, जिसे हम वचन में देखते हैं 3 के 1 में। तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया, जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर याबूसी और नान के खलियान में तैयार किया था। वचन कहता है कि मोरिया जो पर्वत है एक विशेष पर्वत है, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने अब्राहम से भी कहा था, जब वो 100 बरस का हुआ और उसका एक पुत्र इसहाक हुआ, तो परमेश्वर ने कहा अब्राहम से कि मोरिया देश में जाकर मैं एक स्थान तुझे बताऊंगा, वहां पर तू अपने बच्चे का वहां बलिदान करना। तो जो मोरिया जो देश या जो पहाड़ है, यहाँ पर हम उसको उत्पत्ति में मोरिया देश के रूप में देखा जाता है और यहाँ पे मोरिया पहाड़। ये जो मोरिया जो देश या जो पहाड़ है एक विशेष स्थान है। और वचन कहता है कि जब पहला मंदिर जब बनाने का समय आया तब वचन कहता है कि मोरिया पर्वत के ऊपर परमेश्वर ने सुलेमान के थ्रू उस मंदिर को बनवाया। और वो मंदिर की एक विशेषता ये थी कि उस मंदिर में बैठकर जो भी व्यक्ति प्रार्थना करता था तो स्वर्ग का परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता था। परंतु आज की स्थिति ऐसा है कि आज मैं और आप और जितने भी मसीह भाई बहन हैं, ये सब परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है। क्योंकि एक जमाने में हम वहां परमेश्वर वहां था, परंतु आज परमेश्वर आपके अंदर है। इसलिए मेरे प्रियो, आप प्रभु को इधर उधर न ढूंढे, परंतु आंख बंद करके चुपचाप बैठे और अपने अंदर देखने की कोशिश करें, क्योंकि प्रभु आपके अंदर रहता है। जब आप इस वचन को सुनते हैं, इसे लाइक करना, इसे सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और जब आप ऐसा करेंगे तो आपका आशीष परमेश्वर आपके हाथ में रखेगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।